इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक तगड़ी सी स्मॉल कैप कंपनी हिंदुस्तान फूड्स के बारे में, जो कि आज के रिजल्ट्स वाले दिन फ्लैट बंद हो चुका है। और मार्केट कैप की बात करें तो 6400 करोड़ का, और वैल्यूएशंस की बात करें तो 90 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव यानी कि महंगा नहीं है, प्रीमियम पे है। क्यों है, इसकी आज थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। जो कि पिछले एक साल में 37%, जबकि 2019 की लिस्टिंग से देखते ही देखते 4 सालों में पैसा 7 गुना बनाकर दे चुका है। रीज़न है इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ, जो कि 2019 में 492 करोड़ की थी और अभी 2598 करोड़ की पहुंच चुकी है। और दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप नोट कर सकते हैं कि 2019 से स्टॉक के प्रॉफिट्स 6 गुना हो चुके हैं। इसी वजह से रिटर्न्स भी 6 गुना दिए हैं। तो अर्निंग्स जो होती है उसी की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। और ये है क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा, जो कि इतना कंसिस्टेंट है, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ड्रॉप्स ज़रूर बीच में देखने को मिले हैं, मगर क्वार्टरली बेसिस पे ऐसी कंसिस्टेंसी कम ही देखने को मिलती है। सो दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स फूड के साथ साथ और भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और होम केयर, पर्सनल केयर और वीबीएल के नक्शे कदम पर बेवरेजेस में भी एंटर कर चुका है। साथ ही साथ लेज़र शूज़ में भी ये काम करता है। सो दोस्तों, हिंदुस्तान फूड ने काफ़ी सालों तक एक सिंगल ब्रांड जिसका नाम था फेरेक्स, उसके अंदर काम करा था और इसमें काफ़ी सालों तक उनको लॉस बियर करना पड़ा था। लेकिन फिर दोस्तों हुई काया पलट और बिज़नेस मॉडल में हुआ चेंज। और पहले जिसमें लॉस हो रहा था सिंगल कंपनी में, उसमें से इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देने का काम शुरू करा और बिज़नेस की पूरी तरह से काया पलट कर दी और फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज़ में से एक बन गई। सो अभी तो कंपनीज़ के साथ साथ प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करा है, और सिर्फ एफएमसीजी नहीं बल्कि डिटर्जेंट, पेस्ट कंट्रोल, बेवरेजेस, लेदर प्रोडक्ट्स जैसी काफ़ी सारी कंपनीज़ में एंटर कर चुके हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनीज तक में अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके बिज़नेस को स्प्रेड कर रखा है। सो दोस्तों, आसान भाषा में बिज़नेस मॉडल को जाने तो 3 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है: डेडिकेटेड, शेयर्ड और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग। और जिसमें से डेडिकेटेड ही है जिसमें से 80% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है, और इसमें प्रिंसिपल कंपनी का एक सिंगल प्लांट होता है। दूसरा है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि ये अपने खुद के प्रोडक्ट फार्मूलास बना सकते हैं और अपने खुद के रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ये इनका मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और दोस्तों, किसी भी छोटी कंपनी का क्लाइंट बेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनके डोमेस्टिक जैसे कि HUL, बाटा, पेप्सिको, विप्रो और गोदरेज, जबकि आउटसाइड यानी कि इंटरनेशनल में देखने जाए तो हश पपीज़ और US पोलो ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी जो कहती है वो करती भी है क्या, तो FY22 तक 2000 करोड़ की टॉप लाइन यानी कि सेल्स का टारगेट था, जो कि अभी पूरा हो चुका है। और इन्होंने नेक्स्ट 3 साल में यानी कि FY25 के अंत तक फिर से डबल करने का टारगेट रखा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पक्का पूरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हाँ, अगर प्रॉफिट्स इतने साल में दुगना होते हैं तो शेयर प्राइस जो है वो 2x से भी ज़्यादा ही होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, हाई ऑपरेशनल रिस्क्स पे ये काम करती है, क्योंकि इनका डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो है वो अकेला 85% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फेलियर आ जाए तो कंपनी पे एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। सो किसी भी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपेक्स। तो इसका डेटा आपके सामने है। तो यूपी में 200 करोड़ का आइसक्रीम प्लांट जो कि अभी शुरू हो चुका है, और हैदराबाद का सोप्स और डिटर्जेंट का जो प्लांट है वो 125 करोड़ का है, वो भी मई में शुरू हो चुका है। और इन्होंने बड़ी में 156 करोड़ के एक्विजिशन को प्रोसेसिंग शुरू कर दी है, और Q2 के अंत तक
इसका रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जबकि गुवाहाटी जो है उसमें 25 करोड़ का एक्सपांसन ऑन ट्रैक है, जो कि FY24 के Q4 में यानी कि नेक्स्ट साल के मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, VBL की ग्रोथ देख के बेवरेज मार्केट में भी ये एंटर कर चुका है और टॉप के 2 लार्जेस्ट बेवरेज प्लेयर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर दी है और मैनेजमेंट का मानना है कि इससे आगे आने वाले सालों में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो इनको इंडिया की कंजप्शन स्टोरी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। सो दोस्तों, कंपनी ने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो भी 3 गुना हो चुका है एक ही साल में और 100 करोड़ के मार्क तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ 200 करोड़ का कैपेक्स भी इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर दिया था और आगे आने वाले कैपेक्स के प्लान्स तो अभी हमने देख ही लिए हैं। सो दोस्तों, कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो पिछले क्वार्टर में 595 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी घटकर 534 करोड़ आ चुकी है और पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 565 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 5% से डाउन हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो तो दोनों ही मामले में बढ़कर आया है, जिसका रीज़न एक ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिलना। और पिछले क्वार्टर से 28% से नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि EPS में भी आपको क्लियरली विजिबल है। सो दोस्तों, कंपनी के वीकली चार्ट्स का डेटा आपके सामने है। तो इसमें पैटर्न देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले बढ़िया तेज़ी मिलती है, फिर कंसोलिडेशन, फिर बढ़िया तेज़ी, अगेन कंसोलिडेशन और अभी तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन के फेज़ में चल रहा है। सो दोस्तों, एंट्री करने के लिए डेली चार्ट्स का डेटा देखना होता है और अभी 573 के लेवल पर स्टॉक ऊपर से 24% डाउन है, जबकि रिसेंट सपोर्ट की बात करें तो 550 का है, जो कि ऊपर से 27% डाउन है। और इन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल्स पर काफ़ी बारी स्टॉक ने मौका दिया है, 1, 2 और 3 बारी, और अगर फिर से आता है तो 525 का लेवल ऊपर से 30% डाउन होगा। और अगर 500 के लेवल पर तो आता है तो 33% डाउन है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में एक ऑल टाइम मौका बन जाएगा और एक अच्छी क्वांटिटी में निवेश करने का मौका बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी काफ़ी सारी लेटेस्ट कंपनीज़ का रिज़ल्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ डिस्कस करा है, जैसे कि प्रिंस पाइप, कैंपस वगैरह, और ईज़ माई ट्रिप और VBL के डिटेल्ड एनालिसिस इस चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।